अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान रावलपिंडी के लियाकताबाद में 27 सितंबर 2007 को पाकिस्तान की साबका वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो इंतखाबी रैली के दौरान जहां इन्हें तकरीब के बाद खुदकुश हमले में हलाक कर दिया गया और इस केस में 5 मुलज़मान बरी, जबकि परवेज़ मुशर्रफ, इश्तियारी और पुलिस अफसरान को सज़ाएं हुई। आखिर पाकिस्तान की साबका वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो का कातिल कौन? दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इमरान अली। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। बेनज़ीर भुट्टो मुस्लिम दुनिया की पहली वो खतून थी जिसे मुल्क की सरबराही का मौका मिला, मगर दिसंबर 2007 में कातिलाना हमले में हलाक हो जाने के बाद अगले 10 सालों में ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आया कि पाकिस्तान का निज़ाम कैसा काम करता है, बजाय ये मालूम होने के मुल्क की पहली खतून वज़ीर आज़म को कत्ल करने का हुक्म किसने दिया था। जबकि 27 सितंबर 2007 में बेनज़ीर भुट्टो को 15 साला बिलाल ने खुदकुश धमाके की मदद से कत्ल कर दिया। उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो रावलपिंडी के लियाकताबाद में इंतखाबी रैली से खिताब करके वापस जा रही थी। जब बिलाल इनकी गाड़ी के करीब गया, पहले इन्हें गोली मारी और फिर इसके बाद खुद को उड़ा लिया गया। बिलाल ने यह हमला पाकिस्तानी तालिबान के हुक्म के मुताबिक किया। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान के पहले जमहूरी वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी। इनके वालिद का सियासी सफ़र एक फौजी अमीर ने ख़त्म किया। 1979 में जनरल ज़ियाउल हक के दौरान हुकूमत में इन्हें फांसी पर लटका दिया गया, जबकि बेनज़ीर भुट्टो उसके बाद 2 मरतबा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी, लेकिन फ़ौज ने कभी भी इन पर एतबार नहीं किया और करप्शन के बाद इल्ज़ामात की मदद से इन्हें हुकूमत से निकाल दिया गया। अपनी मौत के वक़्त बेनज़ीर भुट्टो तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के लिए इंतखाबी मुहिम चला रही थी। बेनज़ीर भुट्टो की मौत के बाद पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर बदअमनी फैलना शुरू हुई। इनके चाहने वालों ने सड़कों पर जलाओ, घराव और पथराव किया और मुल्क के खिलाफ नारेबाजी की। दोस्तों, उसके बाद पाकिस्तान के सदर और फौजी अमीर साहब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 10 साल के बाद दिए जाने वाला एक इंटरव्यू में उस बात का एतराफ़ किया और ये बताया कि उसमें मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल में मुलव्वस थी। और फिर इनसे जब पूछा गया कि आया एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद सरकश अनासर का पाकिस्तानी तालिबान से बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की मनसूबाबंदी के हवाले से कोई ताल्लुक था, तो इन्होंने जवाब दिया, शायद हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमारा मुआशरा मजहबी तौर पर हटा हुआ है और परवेज़ मुशर्रफ के मुताबिक इन अनासर की मौजूदगी शायद बेनज़ीर भुट्टो की मौत का सबब बनी हो। पाकिस्तान के सरबराह की ज़ुबान से निकला हुआ यह फिक्रा काफ़ी हैरत अंगेज़ था। अमूमन तौर पर पाकिस्तान में फ़ौजी रहनुमा शिद्दत पसंद जहादी हमलों में रियासत के मुलव्वस होने के इल्ज़ाम को कतन गलत करार देते हैं। ये पूछने पर कहा गया कि इन्हें रियासत के सरपसंद अनासर इस हमले में मुलव्वस होने के बारे में कोई मालूमात थी, तो परवेज़ मुशर्रफ ने जवाब दिया, मेरे पास कोई हक़ाइक़ तो मौजूद नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में मेरा अंदाज़ा काफ़ी हद तक दुरुस्त है। एक ऐसी खतून जो मगरबी ममालिक की जानब माइल हो, वो इन अनासर की नज़र में आ सकती है। और दूसरी तरफ परवेज़ मुशर्रफ पर खुद उस मुकदमे में कत्ल का इल्ज़ाम, कत्ल की साजिश और कत्ल करने के हैं मदद फराहम करने वाले इल्ज़ामात भी लगे हैं। सरकारी वकला के मुताबिक परवेज़ मुशर्रफ ने 25 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो को फ़ोन किया जब वो न्यूयॉर्क में थी और अपनी 8 साला मुल्क बदरी ख़त्म करने से 3 हफ्ते दूर थी। बेनज़ीर भुट्टो के तवील अरसे से करीबी साथियों ने बताया है कि उस फ़ोन कॉल बंद होने के फ़ौरन बाद बेनज़ीर भुट्टो ने कहा, उसने मुझे धमकी दी है, उसने कहा है कि वापस मत आओ और उसने मुझे खबरदार किया है कि वापस मत आना, और इसने कहा है कि मेरे वापस आने के बाद अगर मुझे कुछ हुआ तो वो इसका जिम्मेदार नहीं होगा। और मज़ीद साथ ये भी कहा है कि मेरी ज़िंदगी की सलामती और सिक्योरिटी परवेज़ मुशर्रफ से मेरे तल्लुकात पर मुअस्सर है। और दूसरी जानब परवेज़ मुशर्रफ सख्ती से ऐसी किसी भी कॉल करने की तईद करते हैं और कहते हैं कि इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के इक़्तिदामात जारी नहीं किए। और एक तरफ BBC न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि सच्ची बात तो ये है कि मैं इस बात पर हंसता हूँ, मैं क्यों करूँगा इसे कत्ल, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई उस वक्त मुअत्तल है क्योंकि साबका सदर उस वक्त दुबई में खुद साख्ता जला वतनी काट रहे थे। तो दूसरी जानब बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे और सियासी वारस बिलावल भुट्टो परवेज़ मुशर्रफ की सफाई की मुकम्मल तईद करते हैं, जबकि परवेज़ मुशर्रफ ने सारी सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हैं मेरी वालदा को कत्ल करवाया
انہوں نے جان بوجھ کر میری والدہ کی سیکیورٹی کو کمزور کیا تاکہ وہ قتل ہو جائے اور منظر سے ہٹ جائے۔ بے نظیر بھٹو کے قتل کے چند ہفتوں بعد 5 ملزمان 15 سالہ بلال کی القاعدہ اور طالبان کے کہنے پر مدد کرنے کا اعتراف کیا۔ حراست میں لیے جانے والا پہلا شخص اعتزاز شاہ کو پاکستانی طالبان نے کہا تھا کہ وہ بے نظیر بھٹو کو قتل کرنے کے لیے خودکش بمبار منتخب ہوا ہے، لیکن ایسے متبادل بمبار کی حیثیت پر منتقل کر دیا گیا تھا جو اس وقت سامنے آتا اگر پہلی کوشش ناکام ہو جاتی، اور اسے بات پر وہ خفا بھی ہوا۔ اس کے علاوہ 2 اور افراد رشید احمد اور شیر زمان نے اعتراف کیا ہے کہ وہ اس سازش میں درمیانے درجے کے ملزم تھے، اور ان کے علاوہ راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے 2 رشتہ دار حسنین گل اور فاقت حسین نے حکام کو بتایا ہے کہ انہوں نے بے نظیر بھٹو کو قتل کرنے سے 1 رات قبل بلال کو رہائش فراہم کی تھی۔ گویا کہ یہ تمام اعتراضی بیانات بعد میں واپس لے لیے گئے، جبکہ بے نظیر بھٹو کے قتل سے چند گھنٹے قبل ملنے والی فون ریکارڈنگ سے سازشوں کے محل وقوع اور گفتگو ان اعتراضی بیانات کی سچائی کی تصدیق کرتی تھی، جو کہ بعد میں واپس لے لیے گئے۔ تو دوستو، پاکستان میں یہ عام بات ہے کہ لوگ بے نظیر بھٹو کے قتل کا قصوروار ان کا شوہر آصف علی زرداری کو ٹھہراتے ہیں۔ یہ الزامات لگنے کی وجہ ہے کہ بے نظیر بھٹو کے قتل کا سب سے زیادہ فائدہ انہیں ہوا ہوگا، کیونکہ وہ ملک کے صدر بن گئے تھے۔ لیکن ان الزامات لگنے والوں نے آج تک ایسی کوئی بات بھی قابل قبول ثبوت پیش نہیں کیے جو کہ آصف علی زرداری کا ان کی بیوی کے قتل میں ملوث ہونے کے الزامات کو ثابت کر سکے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ دیکھ کر آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔